पता चला कि उसे नहीं रोक सकते। उसमें कोई गलती पिलातुस को नहीं मिला। हेरोदेस उसे मार नहीं सका, मौत उसे डरा नहीं सका और कब्र उसे पकड़ नहीं सका। वही मेरा राजा है, यीशु, यीशु, यीशु। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ग्लोरी टू ग्लोरी मिनिस्ट्रीज मुमरा के ऑनलाइन बाइबल स्टडी सेशन 3 में आप सभी का स्वागत। जो ये सुन रहे हैं उन सभी को हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिलती रहे। इस विपत्ति के समय पर हमारा प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो जो हमें और हमारे परिवारों को सुरक्षित रखा। भजन संहिता 91 में दावीद कहता है, वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों के आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। हमें ये जो महारोग जो चल रहा है कोविड-19 के नाम से, उससे परमेश्वर हमें अपने शरण में लेकर हमें बचा के रखा। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद कहते हुए इस बाइबल स्टडी के सेशन 3 का शुरुआत करते हैं। हम पिछला 2 रविवार से हाउ टू ओवरकम द क्राइसिस, विपत्तियों पर काबू कैसे पाए, इस विषय पर हम ध्यान दे रहे हैं। विपत्तियों पर काबू कैसे पाए, इस विषय के अंतर्गत 4 पॉइंट्स के बारे में हमें विचार करने के लिए ब्रदर माइकल मोसेस साहब ने प्रोत्साहन किए थे। वो 4 पॉइंट्स को एक बार हम फिर से देखते हैं। पहला, विपत्ति के समय विश्वास का चश्मा पहन लो। दूसरा, परमेश्वर के वेदी के करीब जाए। तीसरा, चढ़ाई करो, अपने अधिकार पर ले लो। और चौथा, एक और आत्मा के व्यक्ति बनो। ये 4 सिद्धांतों को अमल करने में एक बड़ा ऑब्स्टेकल है, उस पर आज का सत्र में हम ध्यान लगाएंगे, जिससे हम इन 4 सिद्धांतों को हमारे जीवन में अमल कर पाएंगे। ये सत्र पवित्र शास्त्र का अध्ययन है, तो हम सभी ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन को सुनने का प्रयास करेंगे। मूसा ने व्यवस्था विवरण 32 का अध्याय 1 से लेकर 3 में कहता है, हे आकाश कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेघ के समान बरसेगा और मेरी बातें ओस के समान टपकेगी, जैसे कि हरी घास पर झींसी और पौधों पर झाड़ियाँ। मैं तो यहोवा नाम का प्रचार करूँगा, तुम अपने परमेश्वर की महिमा को मानो। इस प्रार्थना के साथ हम बाइबल स्टडी के सेशन 3 में जाएंगे। तो जो क्या है, वो ऑब्स्टेकल क्या है, इस पर हम आज ध्यान देंगे। और आज का विषय है अपना बोझ डाल दे। टुडेज टॉपिक फॉर स्टडी इज कास्ट योर बर्डन। और आज का मुख्य केंद्र बिंदित वचन है भजन संहिता का 55 का चैप्टर में 22वां वचन, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। इंग्लिश में, कास्ट दाई बर्डन अपॉन द लॉर्ड। इस पंक्ति से यह दिखाई देता है हमारे पास बोझ है और उस बोझ को यहोवा पर डाल देना है। प्रभु पर डाल देने से प्रभु क्या करेगा, हम आगे देखेंगे उसी वचन में। बोझ को डाल देने से प्रभु तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने नहीं देगा। यानी हम कुछ करने से प्रभु अपना वचन को पूरा करेगा। यहाँ यह नहीं कहता है कि मैं तुझे पहले संभालूंगा और बाद में तू अपना बोझ मुझे ट्रांसफ़र कर। वी हैव टू डू समथिंग। मैन इज कमांडेड टू डू 1 thing, देन गॉड विल डू 2 things।
नेवर इज देयर ए प्रॉमिस विदाउट ए कंडीशन। पूरे पवित्र शास्त्र में प्रभु का वाचा जो है कोई कंडीशन के साथ ही रहता है। कंडीशन पूरा करने से ही वाचा परमेश्वर पूरा कर सकता है, और परमेश्वर पूरा करता है और हमें रिवार्ड्स देते हैं। हम एक उदाहरण के लिए देखेंगे। हम सभी गूगल पे का ऐप जो है वापरते हैं, यूज़ करते हैं। गूगल पे अपना एडवर्टाइजमेंट में कहता है कि तुम हमारा ऐप इस्तेमाल करके पैसे ट्रांसफ़र करने से तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेगा, तुम्हें कुछ बख्शिश मिलेगा, और तुम्हें कुछ पैसे के तौर पर और कुछ वाउचर्स के तौर पर रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो ये रिवॉर्ड्स गूगल पे वाला पहला हमें नहीं देता है, हमें उसके लिए कुछ करना पड़ता है। यानी कि गूगल पे को डाउनलोड करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। उसके बाद उस गूगल पे को इस्तेमाल करते हुए दूसरे लोगों को अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफ़र करना पड़ता है। तब जाकर हमें 5 रुपया, 10 रुपया या कुछ वाउचर्स ऐसे करके रिवॉर्ड्स मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं। कभी कभी नहीं मिलता है, लेकिन ज़्यादातर करके कुछ ना कुछ तो मिलते रहता है। तो कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। ऐसे ही परमेश्वर का रिवॉर्ड्स पाने के लिए हमें एक्शन में जाना पड़ेगा। यहाँ एक्शन है डाल देना। किसे डाल देना है? बोझ, अपना बोझ, दाई बर्डन, आवर बर्डन हैज़ टू बी शिफ्टेड। अपना बोझ को परमेश्वर के ऊपर हम ट्रांसफ़र करना है। तो ये बोझ होता क्या है? बोझ है मैं, मराठी में मी, इंग्लिश में आई एम द बर्डन। मैं ही बोझ हूँ, मीच बोझ आहे। उत्पत्ति 1:27 में देखते हैं, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। इसका मतलब आदम और हव्वा के अंदर परमेश्वर का स्वभाव था। वे परमेश्वर जैसे थे। उन्हें कल, आज, कल की चिंता नहीं थी। उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, घर नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनके साथ था। उन्हें कभी भी रोटी, कपड़ा और मकान का चिंता नहीं करना पड़ा। उनके अंदर डर नहीं था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनके अंदर। देयर वॉज नथिंग टू वरी एट ऑल। परमेश्वर ने यह नो प्रॉब्लम वाला लग्जरियस जीवन जीने के लिए एक कंडीशन डाला था। वो क्या कंडीशन है हम देखेंगे उत्पत्ति 2 चैप्टर में 15 और 16वां वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कट के खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। तो परमेश्वर ने कंडीशंस डाला था कि ये लग्जरियस लाइफ तो जी सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक कंडीशन है, ये ज्ञान का फल मत खाना, कभी खाने से तुम मर जाएगा। तो आदम ने वो पूरा करता रहा और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो और हव्वा आराम से जी रहे थे। तो इन लोग दोनों मस्त मज़े से जी रहे थे, यानी कि दोनों आदम के वाटिका में मस्त हनीमून कर रहे थे। अब इनके हनीमून में एक एंटी क्लाइमैक्स आया। हम देखते हैं उत्पत्ति 3:1 से लेकर 6 में। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे उन सब में सर्प दुष्ट था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने यानी हव्वा ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि सांप ने यानी शैतान ने इनके दिमाग को भ्रष्ट करने लग गया। तो क्या हुआ
हमने पहले से देख रहे थे, हमें कुछ पाने के लिए कुछ एक्शन करना ही पड़ता है। परमेश्वर ने कुछ पाने के लिए, यानी कि लग्जरियस जिंदगी एदन में पाने के लिए आदम को कंडीशन डाला था कि वो फल को नहीं खाएगा। तो उसे सिर्फ इतना ही एक्शन करना था कि नहीं खाने का एक्शन करना था। लेकिन अब इन्होंने खा डाले, यानी कि परमेश्वर का जो कंडीशन था उस कंडीशन का उल्लंघन कर डाले। तो क्या इसका मतलब क्या है निकला कि गलत निर्णय इन्होंने लिया, परमेश्वर का जो कंडीशन था उसका उल्लंघन किया और गलत निर्णय से गलत एक्शन करना पड़ा, यानी कि फल को खाए वो। तो इससे नतीजा क्या निकला? बुरा नतीजा। मतलब इनके अंदर शैतान ने मैं को पूरी तरह से झाग उठाया था, यानी कि सेल्फ वॉज अवेकन्ड इनसाइड देम बाय द सैटन। फल खाने से पहले आदम और हव्वा का जिंदगी परमेश्वर प्रभु का संचालित में था। उनका जीवन का डायरेक्टर था, यानी कि दिग्दर्शक था परमेश्वर प्रभु। लेकिन ये फल खाने के बाद अब इनका जीवन सेल्फ ड्राइवन हो गया, यानी कि स्वयं संचालित हो गया। वे खुद अपने जिंदगी के दिग्दर्शक बन गए। तो ये क्यों हुआ, जरा ध्यान से देखेंगे। उस ज्ञान का फल को खाने तक वे सिर्फ परमेश्वर को जानते थे, वह उस पर इनका पूरा विश्वास था। अब शैतान इनका दिमाग में ऐसी बात डाली कि इनका विश्वास का फाउंडेशन को हिला दिया। वो क्या बात थी, हम देखेंगे उत्पत्ति का 3 अध्याय में 4 वचन। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। परमेश्वर ने क्या बोला था? तुम मर जाओगे। तो सांप क्या बोल रहा है कि तुम नहीं मरोगे, और आगे बोल रहा है इस फल को खाने से तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यानी कि तुम ये फल खाने के बाद परमेश्वर के समान हो जाओगे। इनका दिमाग भ्रष्ट हो गया। हव्वा को लालच आ गया, वो परमेश्वर के समान बनना चाहती थी। तो उसने क्या की? फल को तोड़ा, फल को टेस्ट किया, खाया। टेस्ट बहुत अच्छा है करके आदम को बोला। आदम ने भी अपना पार्टनर का दिल नहीं तोड़ना चाहा, उसने भी उस फल को खा लिया। यानी शैतान ने उनके अहम पर उंगली लगाया। उसने बटन ऐसा दबाया कि हव्वा लालसे में आ गई। द कॉन्सिक्वेंस वॉज वेरी बैड। इस एक्शन का रिजल्ट बुरा निकला। उनका स्वयं जाग गया। उन्हें पहला उनका नंगापन नजर आया। नंगापन को ढकने के लिए पत्तों से छुपाना पड़ा। उनके अंदर भीति आ गई, अपराधीपना आ गया, गिल्ट आ गई, परमेश्वर से छुपने लगे। आगे क्या हुआ आप सभी को मालूम है। यानी सांप का बातों में विश्वास किया, वो विश्वास था गलत विश्वास करने से उन्होंने गलत कृति किया, यानी कि गलत एक्शन किया, और नतीजा निकला गलत। रॉन्ग डिसीजन, रॉन्ग एक्शन एंड रॉन्ग रिजल्ट्स। ये ऑब्स्टेकल क्या होता है? यानी ऑब्स्टेकल यानी हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ तो पत्थर आकर खड़ा रहता है। तो परमेश्वर के पास जाने के लिए कौन सा वो बोझ है जो हमें रोकता है, ये हम देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बोझ बहुत ही वजनदार है, और ये बोझ है मैं, यानी कि मैं खुद। इंग्लिश में आई माई सेल्फ इज़ द बिगेस्ट बर्डन। मैं खुद बहुत बड़ा वजनदार बोझ हूँ। तो क्या मेरा 65 किलो बड़ा बोझ है? नहीं, ये मेरा स्वतः सेल्फ, ये है सबसे बड़ा बोझ। आदम और हव्वा ने जो शैतान के बात सुनकर जो गलती किया और स्वयं को जगाया, उस स्वयं के वजह से क्या क्या हुआ इस दुनिया में। देखो, कैन और एबेल का कहानी सबको मालूम है, टावर ऑफ बेबल का सबको मालूम है। ऐसे बहुत सारे पवित्र शास्त्र में उदाहरण है जो स्वयं के कारण, सेल्फ के कारण नाश हुआ। तो ये स्वयं सेल्फ बनता कैसा है? हर मनुष्य जाति के अंदर में 3 बेसिक इंस्टिंक्ट्स होती है, 3 नैसर्गिक प्रवृत्तियाँ।
वो है सामाजिक प्रवृत्ति यानी कि सोशल इंस्टिंक्ट, सुरक्षितता प्रवृत्ति, सिक्योरिटी इंस्टिंक्ट और लैंगिक प्रवृत्ति यानी कि सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। ये 3 इंस्टिंक्ट्स मिलकर बनता है सेल्फ, स्वयं। ये 3 इंस्टिंक्ट्स मनुष्य जाति को ड्राइव करता है, चलाता है। सांप ने आदम और हवा के साथ भी यही खेल खेला। आदम और हवा के साथ सामाजिक प्रवृत्ति को जगाया। उसने बोला कि तुम परमेश्वर के समान बन सकते हो। तो उनके अंदर में जो आया, हम भी क्यों ऐसे ही भटकते बैठे हैं, हम भी परमेश्वर जैसा बनेंगे, बड़ा बनेंगे। तो उन्होंने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? फल खाने का गलत निर्णय लिया, लेकिन गलत विश्वास किया। परमेश्वर के बातों का विश्वास छोड़कर उनको परमेश्वर के ऊपर डाउट आया, सांप के बात को विश्वास किया और उसने फल को खाया। नतीजा बुरा, यानी कि गलत विश्वास, गलत निर्णय, गलत एक्शन, गलत नतीजा। तो वैसे ही हमारे अंदर के जो सेल्फ इंस्टिंक्ट, सेल्फ है, वो इंस्टिंक्ट्स के द्वारा इच्छाएं निर्माण होती है। उदाहरण के लिए सामाजिक प्रवृत्ति, समाज में नाम कमाने के लिए, समाज में एक स्थान बनाने के लिए मनुष्य तड़पता है, हार्ड वर्क करता है, अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपना फ्यूचर को सुरक्षित करने के लिए, पैसा कमाने के लिए मेहनत करता है, सब कुछ करता है, और अपना वंश को बढ़ाने के लिए लैंगिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करता है। ये 3 प्रवृत्तियाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस प्रवृत्तियों को मैं किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूँ उसके ऊपर डिपेंड है भोज मेरा कितना बड़ा बनने वाला है। मैं समाज में नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, मेरा लैंगिक प्रवृत्ति का इस्तेमाल करने के लिए मेहनत करता हूँ। मुझे नाम मिलता है, पैसा मिलता है, बीवी मिलती है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं वहाँ पर रोकता नहीं, मुझे और चाहिए रहता है। सारे लोग मेरे नाम, मेरे सब कुछ तारीफ करते हैं, वाह वाह करते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मुझे और चाहिए रहता है। तो वो और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए में मैं मेरा ज़िंदगी को खुद चलाने लगता हूँ। मेरा ज़िंदगी, जीवन जो परमेश्वर ड्रिवन होना चाहिए, परमेश्वर संचालित होना चाहिए, परमेश्वर दिग्दर्शक होना चाहिए, परमेश्वर मार्गदर्शक होना चाहिए, उस जगह पर मैं खुद दिग्दर्शक बनता हूँ, मैं खुद स्क्रिप्ट लिखता हूँ, मैं खुद पर्दा उठाता हूँ, मैं खुद डायलॉग्स लिखता हूँ, और मैं खुद सब क्या क्या करना चाहिए वो रोल सबको मैं देता हूँ। लेकिन होता क्या है, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको भी प्रवृत्तियाँ हैं, मेरे बीवी को भी प्रवृत्ति है, मेरे बच्चों को भी प्रवृत्तियाँ हैं। मैं उन प्रवृत्तियों के ऊपर ध्यान नहीं देता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं इनके लिए कर रहा हूँ, और मैं उनके पैरों के ऊपर पैर रखता हूँ। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों, वो भड़क उठते हैं मेरे ऊपर, मैं उनको भड़काता हूँ, वो मेरे ऊपर भड़कते हैं, मैं इरिटेट होता हूँ, मैं कुन्नस रखता हूँ उनके ऊपर, कुन्नस निर्माण होती है। ऐसा बहुत सारे कुन्नस मेरे दिमाग के अंदर घुस जाता है। मेरा बॉस, ये वो, मेरा दोस्त वगैरह वगैरह वगैरह, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट, सब के ऊपर कुन्नस मेरे अंदर पे आने लगती है। ये सब लोग मेरे अंदर पे राज करने लगते हैं, क्योंकि मैं सेल्फ सेंटर्ड बन चुका हूँ, मैं सेल्फ ड्रिवन हूँ, मैं स्वयं संचालित हूँ, मेरा जीवन को मैं स्वयं संचालित करता हूँ। लेकिन असलियत में होता क्या है, मेरा जीवन को दूसरे लोग चलाते हैं, क्योंकि उनके पास मेरा रिमोट कंट्रोल है, मेरा इमोशंस का रिमोट कंट्रोल है, मेरा एक्शंस का रिमोट कंट्रोल है उनके पास। मुझे क्या करना है, कब रोना है, कब ये करना है, सारे रिमोट कंट्रोल दूसरे लोगों के हाथों में मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपेक्टेंसी बढ़ चुका है। वो एक्सपेक्टेंसी वो लोग नहीं कर पाते हैं, तो मेरे अंदर पे कुन्नस आती है। तो जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ, जब मेरा दुश्मनों के बारे में मुझे याद आती है सुबह नाश्ता करने के टाइम पे, तब होता है अरे उसने मुझे कल ऐसा ऐसा किया था। तो पूरा पिक्चर को मैं रिवाइंड करके देखता हूँ कि क्या हुआ, एकदम स्लो मोशन में देखता हूँ उस पिक्चर को, तो मेरे अंदर में और गुस्सा बढ़ता है। मुझे पता चलता है कि नाश्ते में नमक कम है, ऑमलेट में नमक नहीं है। तो सामने कौन खड़ी है? मेरा पत्नी खड़ी है। तो पूरा गुस्सा
जो उसके ऊपर है वो मेरा पत्नी के ऊपर मैं निकाल देता हूँ। बस अब लड़ाई हम दोनों के बीच में होती है। एक्चुअल लड़ाई था उसके साथ, लेकिन लड़ाई अब बन गई मेरा बीवी के साथ। मैं वहाँ से बिल्डिंग से नीचे उतरता हूँ, नीचे कुत्ता दिखता है, कुत्ते को एक लात मारता हूँ, कुत्ते के ऊपर गुस्सा। ट्रेन में चढ़ता हूँ, ट्रेन के अंदर गर्दी देखकर उसके अंदर पे चिड़चिड़ापन, जो मिला उसके साथ झगड़ा। तो इस प्रकार से मेरा ज़िंदगी में शांति निकल जाती है। गुस्सा गुस्सा गुस्सा, कुन्नस मेरे अंदर में बढ़ जाता है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं गुस्सा ही दिखाता रहूँगा, लेकिन कुन्नस मेरे अंदर में दीमक के जैसे खाता रहता है। तो मेरा उठना बैठना दूसरे लोग कंट्रोल करने लग जाते हैं। मैं क्या कपड़ा पहनना है वो भी कंट्रोल करने लग जाते हैं। अरे आज वो काला कपड़ा पहनेगा तो मैं आज आकर काला कपड़ा नहीं, आज मैं सफ़ेद कपड़ा पहना कर उसको दिखाऊंगा। इस प्रकार का निर्णय, मैं गलत निर्णय लेने लग जाता हूँ। तो क्या मैं इस चीज़ों को समझकर मैं सुधरता हूँ? नहीं, मैं फिर से वही विश्वास करता हूँ कि इस बार ऐसा नहीं होगा। फिर से उसी निर्णय लेता हूँ उसी विश्वास के साथ कि इस बार नहीं होगा, और उसके साथ एक्शंस करता हूँ। लेकिन नतीजा वही होता है, यानी कि बुरा नतीजा आता है। लेकिन बार बार वही चीज़ को मैं दोहराते रहता हूँ। बाजू वाले के घर पे 42 इंच का बड़ा टीवी आ गया, तो मैं सोचता हूँ कि मेरे घर पे 80 इंच का टीवी चाहिए। औकात नहीं रहती है, फिर भी इंस्टॉलमेंट में लेने के लिए तैयार हो जाता हूँ। इंस्टॉलमेंट भरने की बात में मारामारी चलती है। तो इस प्रकार से मेरा निर्णय को दूसरे लोग लेने लगते हैं। तो मुझे आज जो आदम हवा ने गलती की, उस गलती को फिर से मुझे दोहराना नहीं है। मुझे फिर से परमेश्वर ड्रिवन होना है। परमेश्वर को मुझे मेरा ज़िंदगी में दिग्दर्शक बनना है। जो मेरा दिग्दर्शक से जिस हिसाब से मैंने रोल किया मेरे जीवन में, उस रोल मैंने प्रॉपर तरीके से निभा नहीं पाया। इस ज़िंदगी की दौड़ में मैं हार चुका हूँ। इस हार को मानते हुए मैं परमेश्वर का वेदी के पास मुझे आना है। हम फिर से एक बार वो वचन को देखेंगे। भजन संहिता 55:22, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे। इस वचन में मुझे 3 चाबियां नजर आया। पहला चाबी है कास्ट, डाल दो। दूसरा चाबी है रेस्ट, आराम। तीसरा चाबी है ट्रस्ट, भरोसा। किसको डाल देना है? मेरा बोझ को डाल देना है। तो मेरा बोझ अभी हमने देखा, मेरा बोझ हूँ मैं खुद। मेरा बोझ है मैं खुद, स्वयं, सेल्फ, यानी कि मेरा चिंता, मेरा डर, मेरा व्याकुलता, ये सारी चीज़ों को मैं आकर परमेश्वर को डाल देता हूँ, ट्रांसफ़र कर देता हूँ, शिफ्ट कर देता हूँ। यीशु मसीह मत्ती रचित सुसमाचार 6:26 में कहते हैं, आकाश के पंछियों को देखो, वे न बोते हैं, न काटते हैं, और न कतों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपने आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और यीशु मसीह 6:34 में कहते हैं, कल की चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। देखो कितना खूबसूरत तरीके से यीशु मसीह ने हमने समझा दिया। हम आज के इस पल पे जीने के बजाय हम जीते हैं जो बीता हुआ कल और आने वाला कल, बीता हुआ कल का डर और आने वाला कल का डर। इसी डर और चिंता में हम आज का जो वक्त जो हमें दिया गया है, उस वक्त को हम वेस्ट कर देते हैं। तो हमें हमारा बोझ डाल देने से ये चीज़ बंद हो जाएगी। और बाइबल में पहला पत्रस 5:7 में हम ये देखते हैं, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अब जब मैंने मेरा पूरा बोझ परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, तो अब मेरे को परमेश्वर को वक्त देना है कि परमेश्वर मैंने जो मेरा जीवन को तोड़ मोड़ कर रख दिया है, अभी उसको टिक करने के लिए परमेश्वर को वक्त लगेगा। इसके लिए मुझे आराम करना है, फिर से उस सेल्फ को इस्तेमाल नहीं करने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह ये कहते हैं, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। यानी कि मुझे
परमेश्वर का ऊपर बोझ डालने के बाद में आराम करना है। परमेश्वर के लिए वेट करना है। उनको अपना काम करने के लिए मुझे उनको वक्त देना है। तो मुझे पूरा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। भजन संहिता 37 3 से लेकर 9 में पवित्र शास्त्र ये कहता है, यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट करेगा। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण न कोड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। क्रोध से परे रह और जल जलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा बाट जोहते हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो हमें परमेश्वर वाचा देता है कि मैं तुम्हें पृथ्वी का अधिकारी बनाऊंगा। तो इसके लिए जो कंडीशन जो है कि बोझ को पहला हमें परमेश्वर को की तरफ शिफ्ट कर देना है, डाल देना है। अगर इस कंडीशन को मैं पूरा करता हूँ तो मुझे रिवॉर्ड ये मिलेगा कि मैं पृथ्वी का अधिकारी बनूंगा। यानी कि मेरे को नाम कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सारे चीज़ का रास्ता परमेश्वर खुद मुझे दिखाएंगे। यशायाह 30:21 में पवित्र शास्त्र ये कहती है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी कि परमेश्वर हमारा रास्ता दिखाएगा आगे कैसे बढ़ना है। तो हम विश्वास का चश्मा पहनकर परमेश्वर के वेदी के करीब जाकर अपने अधिकार को अपनाकर एक नई आत्मा का व्यक्ति बनकर हम आगे बढ़ेंगे परमेश्वर के रास्ते पर। थैंक यू, धन्यवाद। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें किए रहेंगे, इसका मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। प्रभु की महिमा हो। आशा करते हैं कि परमेश्वर के वचन ने आपसे बात की और परमेश्वर की आत्मा ने आपको स्पर्श किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है यशायाह की किताब 55:11 में, उसी प्रकार से मेरा वचन भी होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है उसको वो सफल करेगा। If the word of God has touched you, kindly do forward it to others, do share it to others. As I always say, freely you receive, freely you give. आप इसको एज इट इज़ उठा के अपनी या दूसरी कलीसिया में प्रचार करें, लोगों में प्रचार करें। देयर आर नो कॉपीराइट्स इन गॉड्स किंगडम, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन जिंदगियां बदलने की पूरी सामर्थ्य रखता है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।
11वां अध्याय 28